मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सुमन है और मैं बिहार के नवादा ज़िला के बक्संडा गांव से आती हूं। और बिहार नवादा में बुद्धौल एक गांव है जहां मैं अपना घर बना के और रह रही हूं। खास करके आज हमें चर्चा करना है सुरेश भट्ट जी पर। वो नवादा में आते थे तो मेरे यहाँ ही आते थे और उनकी आदत थी कि जिस ज़िला में वो काम करते थे उस ज़िला में एक बेटी बनाते थे। तो नवादा में मैं ही उनकी बेटी थी। मेरे यहाँ आना, रात में रुकना और दिन भर किसी अन्य दोस्तों से मिलना और शाम में फिर मेरे यहाँ आना रहता था। उनका जीवन बिल्कुल सादगी की तरह था। सादा रहना, सादा भोजन, सादे तरीके से सोना, हर चीज़ बिल्कुल सादगी से जुड़ा हुआ था। और इतना बड़ा विद्वान थे कि उनकी जो पार्टी थी वो अक्सर उनको विदेश में भेजती थी, सीपीएम पार्टी। इनके विद्वता को देखते हुए बाहर जा कर के लोगों को ट्रेनिंग देना। मैं भी इनके साथ कई बार गांव में ट्रेनिंग के लिए गई और ये जो नवयुवकों को ट्रेनिंग देते थे, युवक और युवतियों को, वो काबिले तारीफ़ थी। काफ़ी इनमें विद्वता थी और ख़ास करके मुझे बहुत इनसे सीखने का मौका मिलता था। और जब भी आते थे तो एक सूरज की तरह इनकी आदत थी। आ जाना, फिर बादल से सूरज ढक जाना, फिर बादल हटने के बाद सूरज की तरह दिखाई देना। सेम सिचुएशन इनके साथ था। रात में आना, फिर दिन भर कहाँ रहना पता नहीं, बताते भी नहीं थे। कभी कभी मुझे ले जाते थे, कभी कभी नहीं ले जाते थे। और फिर मन छिपना और दिखना एकदम जस्ट लाइक सूरज की तरह था। दूसरा चीज़ कि एक बार जो दशरथ मांझी के बारे में पूरे बिहार में चर्चा है, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है कि पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाए अपने पत्नी के मृत्यु के उपरांत। उनसे भी इनकी दोस्ती थी और उनके फील्ड में ही काम करने के लिए जाते थे। चूँकि वो जो एरिया है पूरा पहाड़ी एरिया है और शेड्यूल कास्ट की बस्ती ज़्यादा है, लोग पिछड़े हुए लोग हैं। तो वहाँ मुझे भी उनसे एक बार ले गए थे मिलाने के लिए, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि उस दिन वो घर पे नहीं थे तो हमसे मुलाकात नहीं हो पाई, हम उनसे रूबरू नहीं हुए। लेकिन उनके एरिया में हम कई बार सुरेश भट्ट जी के साथ गए और रात में हम लोग बच्चों के साथ क्लास लेते थे तो उसमें हम शरीक हुए हैं। दूसरा चीज़ है कि खास करके मुझे ऐसा लगा कि एक पिता का जो छाया होता है वो मुझे पूरी तरह इनसे मिला। और इनके विद्वता का लाभ भी हम उठाए। उसी का नतीजा है कि कहीं कहीं हम लोग क्लास भी लेने के लिए जाते हैं तो लोग हमारी बात सुनते हैं। थैंक यू।